चलिए आज देखिएगा आप लोग, भाग विधि है जो कि 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और आप इसको देखेंगे, आराम से देखिएगा और लगाने का पूरा प्रयास कीजिएगा। लगभग में सबको ये सवाल आता भी होगा, लेकिन जिसको नहीं आ रहा वो देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप से लगाएंगे। और देखिएगा कोई भी लड़का, ऐसे ध्यान दीजिएगा, जितने लोग को आ रहा है वो एकदम से इसको इतना सही लगाए कि फिर इसमें कहीं भी कोई चीज गलतियां ना छूटे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका लिखा है, देखिएगा इसको, इससे जब हम भाग देंगे, एक चीज और भी आप लोग जानते हैं, इसका सबका नाम अलग अलग होता है और सब लोग अच्छे तरीके जानते हैं। ये देखिएगा, ये यहाँ देखिएगा, ये आपका शेष फल होता है। क्या होता है बेटा? शेष फल होता है। ये क्या होता है? भाग फल होता है। ये क्या होता है? क्या होता है जी? ये भाज्य होता है, ये भाजक होता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए कितने लोग को नहीं आ रहा, बस उल्टा पलटा जाए जो मन में बोल दिए। इसी से तो हमको काम करना है। अब हमारा देखिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि कितने स्टेप में लगाए। पहले स्टेप में देखेंगे हम लोग, लिखा है x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 गुणे। अब कैसे इसको पता चलेगा कि हम लोग कि मतलब किससे हम लोग गुणा करें कि ताकि संख्या आपको मिल जाए। तो यहाँ देखिए x स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए x पे 4 की घात है, तो x स्क्वायर अगर लेंगे तो यहाँ 4 की घात आ सकता है, इससे अगर हम काम करेंगे तब। और यहाँ 3 है तो 3 से कर दे, तो हम लोग 3x क्या लिखेंगे? 3x स्क्वायर, 3x। देखिए ऐसे करेंगे तो इसका गुणा करेंगे 3x पे 4 की घात, इसका करेंगे प्लस का 3 त्रिका 9x क्यूब, इसका कर देंगे तो प्लस का क्या आएगा? 3x स्क्वायर। बोलो समझ में आया? अब आप क्या करेंगे, उस वाली संख्या को 3x स्क्वायर इस तरीके से हो गया आपका, ऊपर का इधर लिख देंगे इस तरीके से। अब इसको उठा के लिखेंगे यहाँ 3x पे 4 की घात और प्लस का लिखेंगे 9x क्यूब और प्लस का 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर है। चलिए देखिएगा, इतनी बड़ी पाई, ध्यान दीजिएगा। अब ये देखिएगा प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस। ध्यान दीजिएगा, इसके विपरीत चिन्ह लिखेंगे, इसके विपरीत चिन्ह लिखेंगे। बात समझ आई ना? अब देखिएगा, इससे आपको नहीं मतलब रखना है, इस चिन्ह से। और जब रखेंगे तो काम आपका खत्म हो जाएगा, गड़बड़ा जाएंगे। इससे अब क्या हो गया? अब देखिए माइनस का 9x क्यूब प्लस का 5x घटेंगे तो क्या? माइनस का 4x क्यूब और माइनस का 3 माइनस का 7 माइनस का 10x स्क्वायर। और ये देखेंगे बेटा क्या लिखा है? 3x प्लस का 2। बोलो समझ में आया? अब आप लोग इसको देखिएगा, जो चीज आपसे बताई जा रही है आप समझिएगा कायदे से, इस तरीके से कैसे इसको लगाएंगे। अब फिर देखिए स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप देखिएगा दूसरे पे लगाएंगे। किस पे लगाएंगे हम लोग? दूसरे पे काम करेंगे। x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। अब पूरे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कोई भी क्या हुआ, कोई दिक्कत? तो ये देखिएगा माइनस का 4 है, क्या है? तो माइनस का 4 है तो पहले हम लोग माइनस यहाँ लिख देंगे। बोलो समझ में आया सबको? अब लिखा है 4, तो यहाँ देखिए 4 नहीं है तो 4 लिख दो ऐसे। अब 4 लिख दिए, लेकिन अब बताइएगा यहाँ x स्क्वायर नहीं, यहाँ देखिएगा क्यूब है तो यहाँ हम लिखेंगे x। क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। तो देखिएगा यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस। अब इसका गुणा कर देंगे तो 4x क्यूब आ जाएगा, प्लस माइनस का माइनस 4 यहाँ 12x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, इसका गुणा करेंगे 4x। समझ में आ गया बेटा? अब ऊपर वाले उठा के यहाँ लिख देंगे माइनस का 4x। किसी को देखिए दिक्कत नहीं होगी अगर आप लगाना चाहेंगे बढ़िया से। तो ये चीज उठा के आपको तुरंत यहाँ रख देना है। तो रखेंगे माइनस का 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस का 4x। देखिएगा इस तरीके का, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है। देखिए चिन्हों को देखना है, जो चिन्ह को मैं मतलब है इस गोले के अंदर किया हूँ उसी के विपरीत ही लिखना है, ऊपर नहीं देखने की जरूरत है। अब देखना एक बार प्लस एक बार अब ऐसे कटेगा, तो प्लस का 12 माइनस का घटाएंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। बोलो समझ में आया? अब देखिएगा प्लस का 4x है, ये देखिए घटाएंगे तो कितना आएगा? प्लस का 6x आएगा प्लस का 2। बोलो समझ में आया इतना? अब हम लोग फिर चलेंगे, देखिएगा फिर एक स्टेप चलेंगे। तीसरे स्टेप में आप
काम करके फाइनल कर देंगे लगता है। तो देखेंगे x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 गुणे का देखिएगा 3x देखिएगा। अब हम लोग गुणा कर देंगे तो किससे करेंगे? 2 से करेंगे। यहाँ देखिए 2 है तो 2 से कर दीजिएगा ऐसे, तो आपको आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 6x अब प्लस का 2। समझ में आ गई ना बेटा? तो अब यहाँ आप लिख दीजिएगा 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 2। अब आप देखिएगा इसमें प्लस है, इसमें भी प्लस है, इसमें माइनस जाएगा, माइनस जाएगा, माइनस। चिन्ह से मतलब नहीं रखना ऐसे, और इसको भी काट दो, इसको भी काट दो, इसको भी काट दो। आंसर सिस्टम कितना आ गया? तो सवाल समझ में आया एकदम से? बहुत बढ़िया सवाल है। इस तरीके का सवाल आप लगाते रहिए कहीं ताकि दिक्कत आपको ना हो। नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ लिख दीजिए, इसको काट के देखिए, ध्यान दीजिएगा, यही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। देखिएगा, और इसको हम जानकारी हो, पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा हो गया। नोट कर लीजिएगा, माइनस 6x क्यूब और माइनस का 26x स्क्वायर और प्लस का 138x और माइनस का 35। ध्यान दीजिएगा, सवाल आपका ही है। एक बार मिला लीजिए, x के 4 के साथ 6x क्यूब माइनस का 36x स्क्वायर, 36x स्क्वायर प्लस का 138 माइनस का 35। चलिए 26 है, ठीक है। अब देखिए इसको आप लोग काम करेंगे। यहाँ देखिएगा x पे 4 की घात 6x क्यूब। ये देखिएगा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये सवाल कैसे लगा सकते हैं अगर दो पक्ष में दिया गया। देखिए कैसे लगाइए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। इधर देखिए सब लोग, अगर बेटा ये लिखा होता है x स्क्वायर प्लस का 10x और प्लस का लिखा होता 25, कितना होता बेटा? 25। तो हम लोग अगर लिखते x प्लस 5, क्या ऐसा चीज आपको ये चीज देखने को मिलेगा? तो ऐसे लिखा रहेगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, लिखा रहेगा px बराबर लिखा रहेगा x प्लस 5, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ देखिए px क्या है? px। अब देखिएगा px से आपको भाग देना किस में? इसमें करना है। तो ये आपको किताब में मिलेगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपको जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे काम करना है। देखिए अब ये कैसे पता चलेगा, कैसे मालूम हो गया कि सवाल सही है गलत है? तो हम लोग ऐसे सही करेंगे। ये लिखा कितना है? 25। तो पहले नंबर 25 तो जान गए, तो ये 25 आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे मिल रहा है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिएगा 25 है तो 25 कैसे करेंगे? x प्लस 5 बराबर क्या? 0। x बराबर क्या? माइनस का। अब जहां जहां पे x है वहीं पे क्या रख देंगे? माइनस का 5। तो इससे चेक कर सकते हैं हम लोग। तो देखिएगा माइनस का 5 का x स्क्वायर और प्लस का 10 गुणे माइनस का 5 और प्लस का 25। सही बेटा? इसका कर देंगे तो कितना हो जाएगा? बोलिए 25 हो जाएगा। अब 25 हो जाएगा, इसमें जब कर देंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का कितना हो जाएगा? माइनस का 50 हो जाएगा। एक बार सोच समझ के बोला करिए, ना तो ठीक नहीं पड़ेगा। जान लीजिए, कोई भी x y z ध्यान दीजिएगा, कम से कम इतना सोच के बोलो कि ठीक से बोलेंगे नहीं बोले, समझ रहे नहीं समझ रहे। ये देखिएगा प्लस का ए भी है, प्लस का ए भी है, दोनों जुट जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 50, ये माइनस का 50। अगर इसका शेषफल 0 आता है तो समझ जाना कि ये आंसर आपका क्लियर हो गया। घटाने में कोई संख्या अगर मिलती है तो समझ जाना सवाल आपका गलत है, सवाल सही नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? और ये भी आपको एक समझ में आना चाहिए कि अगर ऐसा होता है कि कोई संख्या अगर शेषफल बच जाता है तो समझ जाइएगा कि ये संख्या शेषफल वाला ही है, मतलब शेषफल परिमेय संख्या माना जाता है। कौन सा? शेषफल परिमेय संख्या की इसका शेषफल बचेगा, ठीक है ना। तो इतना आपको सबको समझ में आ गया ना। अब देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन लगाएंगे वैसे समझ में आपको आता जाएगा। देखिएगा अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये लिखा है, अब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहला स्टेप लेंगे हम लोग, पहले स्टेप में लिखेंगे। देखिएगा x, पहला काम है लिखना। ये चीज जब आपको लिखने आ जाएगा, और एकदम कोई भी लड़की लड़का बिना राइटिंग का ही न लिखे भाई। और आपके मन में देखिएगा एक विचार भाव हो सकता है, अगर आप थोड़ा सा अपने आप को मेहनत कर देंगे तो कुछ न कुछ रंगत जरूर आपके अंदर आ जाएगी। और ये आपको एक डर है, बोर्ड परीक्षा एक डर है। अब बोर्ड परीक्षा में देखिए जो लड़का 9 में नहीं मेहनत कर रहा है
तो उसको एक डर नहीं है कि मैं 9 फेल नहीं होऊंगा, पास हो जाऊंगा। लेकिन बोर्ड परीक्षा में लड़का 10 में मेहनत करना चालू कर देता है। अगर वही लड़का 9 में मेहनत उतना करना चालू कर दे जितना बोर्ड परीक्षा में कर रहा है, तो उसको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है, कन्फर्म है। लेकिन क्या है कि 9 को हम लोग सिर्फ एक बकवास मान के पढ़ाई करते हैं, हमारा रेगुलरिटी भी नहीं बनती है और न हमारी सोच बनती है। इसलिए हम जब हाई स्कूल में इकट्ठा मेहनत करना चालू कर देते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। आप देखिए इंग्लिश का आपको पहले नंबर देते, ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश आपकी अगर मान लीजिए कमजोर है तो आपको एक पैराग्राफ रोज पर डे पढ़ना चाहिए। आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग मजबूत हो जाएगी। चाहे गलत पढ़िए चाहे सही पढ़िए, लेकिन एक चैप्टर का मतलब एक पैराग्राफ जरूर पढ़िए उसमें, और रोज पर डे पढ़िए। और आपसे मैं मतलब इतना कह सकता हूँ और इतना मुझे जानकारी है कि अगर जो लड़की लड़का अगर इतना रोज करता है तो निश्चित जान लीजिए इंग्लिश में कभी भी उसके वर्ड खराब नहीं होंगे, अन्य उसकी राइटिंग अच्छी गड़बड़ होगी, अन्य कहीं उसको दिक्कत होगा। आप बराबर याद करते रहिए। और देखिएगा कुछ चीज़ होते हैं, जैसे आपका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन हफ्ता में जरूर एक बार अपने आप को लिखने का प्रयास करना चाहिए। एक एप्लीकेशन लिखो, ऐसे लिखो, मैं दुनिया का जितना भी अब आप लोग जानते हैं क्या, जब बोर्ड परीक्षा आ जाएगा तो वही में आपने क्या किया, पोएम याद करना चालू किया, वही में आपने एप्लीकेशन याद किया, वही में आपने ऐसे जो भी निबंध सब लिखते हैं वो भी याद करना चालू किया। तो बताइए कितना आप याद करेंगे, सोचो एक बार। तो आप क्या होता है, आपका परीक्षा लूज होता और नंबर आपको कम मिलता। जो लड़की लड़का की जानकारी आज से होगा वो हमेशा की जिंदगी मतलब वो आगे ही जाता जाएगा। बात समझ आ रही है ना। और जिसको जो याद रहता है वही बहुत बढ़िया लिखता है। भी मान लीजिए अभी आपको मैं बोर्ड पे देखिए, बोर्ड का सवाल पे है इस तरीके से, अभी दूंगा तो आप लोग दूसरे हिसाब से लिखेंगे। लेकिन जो लड़की लड़का जानकार होगा, जो अच्छे जानकारी होगा, उसको लिखने में भी दिक्कत नहीं होगी। बात समझ आ रही है। देखिए अब लिखा है पहले स्टेप में, देखिए यहाँ क्या लिखा है, 4 की घात लिखा है, घात लिखा बेटा, यहाँ 2 की घात लिखा। इसका मतलब हमने x स्क्वायर पे काम करना चालू करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, x पे 4 माइनस का x पे क्या 4x हो जाएगा, देखो, और प्लस का आपका x स्क्वायर होगा। अब इसको उठा के हम लोग पहले तो इसको यहाँ रखें, यहाँ रखेंगे तो क्या x स्क्वायर रख देंगे। इस वाले को उठा के यहाँ रख दो, x पे 4 की घात माइनस का 4x क्यूब और माइनस नहीं प्लस का x स्क्वायर। सही बेटा है। अब देखिए इतना जो पाई है इतना बड़ा खींचिएगा, पेपर में कभी भी अपने आप ध्यान दीजिएगा कि जैसा कह रहे हो वैसा करते रहिएगा। ये देखिएगा ये प्लस हो गया। अब देखिए जैसे कह रहा हूं उसे देखिए, इसको भी आप ऐसे कर देंगे और ये आप देखिए आपका क्या होगा, कैंसिल हो गया। प्लस का देखिएगा क्या है, कितना है, और उसके बाद माइनस कितना है, तो इसमें तो कौन सा क्या बड़ी है, माइनस का, तो कितना है बेटा 2x क्यूब है। देखिए सही है। माइनस का x स्क्वायर ये कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का कितना 27x स्क्वायर, देख लो, और प्लस का 138 हो जाएगा, x माइनस का 35 है, ठीक है। चलिए दूसरे स्टेप में हम लोग चलते हैं। दूसरे में x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1। अब देखिएगा यहाँ जो करना उस तरीके से करिए, लेकिन पहला दे दिया क्या माइनस, तो तुरंत लगा दो क्या माइनस, अब तुरंत मार दो माइनस यहाँ, ठीक। अब देखिएगा यहाँ 2 है, यहाँ देखिएगा आप लिखेंगे 2x, देखिए 2x लिखेंगे ना, तो अब इसका देखिएगा यहाँ बुरा होगा माइनस का 2x क्यूब, और देखिए प्लस, देखिए माइनस माइनस प्लस, अब 2 चौक 8x स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस का 2x, समझ आ रहा है। इसको लिखो यहाँ माइनस का 2x क्यूब और देखिए प्लस का 8x स्क्वायर माइनस का 2x, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा बेटा। प्लस ये माइनस ये हो जाएगा प्लस। अब इससे आपको मतलब नहीं रखना है, ये कहानी इसकी क्या हो गई, खत्म हो गई। माइनस का 8 तो इसको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, कितना 35x स्क्वायर, लेकिन किसका माइनस का होगा, देखिएगा 35, और ये देखिए प्लस का जोड़ लेके ना जाएगा, प्लस का 140x और माइनस का 35। चलिए अब तीसरा स्टेप लेते हैं, किसका होता, तीसरे स्टेप में काम करते हैं। x स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का 1 गुणे कर देंगे
तो ये पहले 35 से कर दो, कितने से कर देंगे? 35। लेकिन किसका चिन्ह है? माइनस का, लेकिन यहाँ लिखना भूल गए, देखिएगा ये लिख देंगे तो ये आपका ये जगह 2x हो जाएगा। चलिए अब लिखेंगे हम लोग माइनस का कितना? 35। अब इसका देखिए गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा? प्लस, इसका गुणा करने कितना हो जाएगा? 140 x हो जाएगा, प्लस का माइनस का, माइनस का कितना? 35। देख लो 140। ठीक, अब इसको उठा कर इसको पहले इधर लिख दो, माइनस का 35। अब इसको उठा के इधर कर दीजिए, माइनस का 35 एक्स स्क्वायर प्लस का 140 माइनस का 35। अब देखिए सवाल कितना बड़ा हो लेकिन आपको दिक्कत नहीं होगी, कब? जब आप मेहनत करना चालू कर देंगे तब। ध्यान दीजिएगा, देखिए चिन्ह को आप विपरीत ही लिखेंगे। देखिए कटा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, कहीं किसी को दिक्कत? जबरदस्ती कोई काम नहीं होता है। अगर आपने देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ सवाल, चाहे जितना बड़ा भाग हो, अगर स्टेप बाय स्टेप लगा रहे हो तो आपको कहीं गुणा जोड़ घटाने की विषय में चिंता करना ही नहीं है। देखिए कितना बड़ा सवाल है, कोई पता चला? कुछ नहीं चला। ऐसे आप लगा देंगे कुल आ जाएगा। चलिए नोट कर लीजिएगा, 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, काफी बच्चे तो इसे लगा देंगे, मुझे पता है कि लगा देंगे, लेकिन भाई लगाने वाले नहीं लगा पाएंगे, सबकी बस की बात नहीं है। और बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग थोड़ा मेहनत कर देंगे तो। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मेहनत करिएगा तो आप सबको आ जाएगा। और प्रयास एकदम पूरा कर दीजिए कि जो चीज आपको, ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए जब तक ले आप ध्यान नहीं देंगे तब तक नहीं आएगा। इसमें कितने लोग हैं कि जो इस सवाल को लगा सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब बहुत बार इस सवाल को मैं पढ़ाया हूँ, बताया भी हूँ। ये देखिए मॉडल पेपर का जो सवाल लिखा है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ऐसे ध्यान दीजिएगा सब लोग, ध्यान देखिए, ऐसे भी पूछ सकता बेटा 1 से लेकर 10 तक के बीच की संख्याओं का योग बताओ। 1 से 45 के बीच में संख्या, 1 से 45 तक की संख्या का योग बताओ। तो आपको ये घबराना नहीं है, बस एक बार एक चीज का लगा दिए और आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। आपको एसएन का सूत्र लगाना है। योगफल पूछे तो हमेशा किसका लगाएंगे? एसएन का सूत्र लगाएंगे। आइए सबको पता है, देखिए सूत्र भी बता दिए, सूत्र भी मैं बता दिया हूँ, सूत्र बता दिया हूँ। बराबर एसएन बराबर होता है n/2, कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू d। अब बताइएगा, अब तो लगा दो। n की वैल्यू देखिए कितने 100 है। अब ऐसे लिखेंगे प्राकृतिक संख्या, क्या लिखेंगे बेटा? प्राकृतिक संख्या। थोड़ा सा आप बढ़िया से लिखने का काम सब लोग करेंगे। देखिएगा प्राकृतिक संख्या मैंने देखिए ऐसे बना दिया। अब देखिए इस तरीके का क्वेश्चन बना दिए तो यहाँ से लिखा 1 2 3 4 डैश डैश करके कितने बेटा? 100 एनवे पद था। देखिएगा ये आपका हो गया ना। अब आप इसको कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर हो गया। तो इसमें कुछ करना नहीं है, सब लोग कर दीजिए फटाफट। तो देखते कितने लोग लगा देते हैं। तो इसमें लिखिए प्रथम पद, प्रथम पद a बराबर क्या होगा बेटा? 1 होगा, सही है ना? बोलो किसी को दिक्कत? अब लिखेंगे सार्वअंतर, सार्वअंतर d बराबर लिखेंगे a2 माइनस a1। तो d बराबर a2 की वैल्यू कितना है? 2 माइनस d बराबर कितना आ गया बेटा? 1 आ गया। बोलो समझ में आया? अब हमारे पास सूत्र आ गया। तो सूत्र अब n बराबर क्या रख देंगे हम लोग? n बराबर कितना रखेंगे बेटा? 100। देखो एकदम से आप ऐसे लगाते रहिए, कहीं दिक्कत आपको नहीं होगी, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको। तो आप लिखेंगे यसन, यसन बराबर लिखेंगे n/2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू d। ठीक है बेटा। अब ये लिखेंगे यस 100 बराबर लिख देंगे, ये 100 बटे कर देंगे 2। अब ये कर देंगे 2 गुणे a की वैल्यू 1 प्लस ये 100 माइनस 1 और गुणे 1 कर देंगे। बताओ किसी को दिक्कत? चाची समझ में आ रहा बेटा?
ये देखिएगा 100 आ गया, बराबर काट दो, कितना आ गया बेटा 50, तो 50 कर दो, 2 एकन्नम 2, अब ये घटा देंगे 99 गुणे 1 कर देंगे, बताओ दिखाई दे रहा है, देखिए उसे। यस सर। हाँ सर दिख। तो ये देखिएगा 100 बराबर हो गया 50 गुणे, देखिएगा इसमें जोड़ दोगे तो कितना हो गया 101 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब इसका गुणा कर दो 5 एकन्नम 5, अब 5 में 5 एकन्नम 5, 0 लगा दो, तो ये 100 का वैल्यू कितना आ जाएगा 5050 है। बताओ किसी को दिक्कत? नो सर, एकदम समझ में आ गया ना? यस सर। अब एक अब देखिएगा समांतर श्रेणी, मैंने कहा था आपको सवाल सब नागल का दिया जाएगा, लिखा y-7 कामा y-2 कामा y+3 डैश डैश करके 15वां पद, कौन सा बेटा 15वां पद का योग बताओ, पद का योग नहीं पद ज्ञात कीजिए, योग आ जाता तो आपका सूत्र क्या लग जाता, ऐसा लग जाता। लेकिन मैंने आपसे पहले ही अवगत करा दिया हूँ कि जब भी सवाल आपको ऐसे मिले तो समझ जाना कि अगर n वां पद पूछे तो यसन का सूत्र के जगह पे an का सूत्र लगाना है। क्या लगाना बेटा? सूत्र लगाना an बराबर a लिखेंगे a प्लस उसमें n माइनस 1 इंटू d, यही सूत्र आपको प्रयोग कर देना है। बोलो किसी को दिक्कत? अब आप लोग इसको लगाएंगे तो यहाँ लिखेंगे प्रथम, यहाँ लिखेंगे प्रथम पद a बराबर लिखेंगे बेटा y-7, किसी को दिक्कत? चलिए सार अंतर तो निकालना सबको आता है ना? बोलो भाई। तो d बराबर लिखेंगे हम लोग a2 माइनस a1, तो d बराबर a2 की वैल्यू क्या है बेटा y-2 लगा दो, माइनस लग गया बेटा। अब इसके बाद y-7, देखिए ऐसे करना है, सब लोग थोड़ा सा इधर निगाह लगा के देखिएगा, जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ देखिए y-7 होगा, बताओ किसी को दिक्कत? अब आप लोग एकदम आसानी से लगा सकते हैं बहुत अच्छे से। अब देखिएगा d बराबर लिखेंगे y-2, इसका गुणा होगा, देखिए यहाँ प्लस है तो इसका गुणा होगा तो क्या हो गया -y हो जाएगा, इसका गुणा हुआ तो क्या हो गया प्लस, समझ में आ रहा बेटा? ये 7 आ जाएगा। तो ये देखिएगा ये क्या हो गया भाई साहब, कट गए। क्यों कटे? क्योंकि इनके सामने का चिन्ह प्लस है, उसके सामने का चिन्ह माइनस है। तो d बराबर लिखेंगे आप लोग कितना लिख देंगे, तो घटा देंगे तो 5 आ जाएगा, -2 और प्लस का 7, तो d बराबर कितना आ जाएगा 5। बताओ किसी को दिक्कत हुआ? बहुत अच्छा सवाल था। देखिएगा और एक बार जानते हैं, हमको जितना सवाल आता है उतना अगर हम मेहनत करके लगाना चालू कर दें तो कभी भी अच्छे नंबर से 1 नंबर कम आपका नहीं होगा। 99 का 99 मिलेगा, नोट कर लीजिएगा। अगर आपने 100 करके आया तो 100 में 100 का मिलेगा, लेकिन आप लोग अधूरा करके आते हैं, घर पूरा कर लेते हैं उसको। वहाँ तो अधूरा लगाएंगे, घर पे कहेंगे पूरा हो गया। दादा माँ पूछेंगे कि कहेंगे बहुत अच्छा कह ली, पापा इतना अच्छा कह दे रहे हैं फुल नंबर में दे दी हमें। अब बाद में चले पापा ऐसा नंबर कह दे कि कुल नंबर में कम होंगे। चलिएगा अब हम लोग सूत्र लगा देंगे। सूत्र किसका लगाएंगे बेटा? an। अब लिखेंगे an बराबर लिखेंगे a प्लस पोस्ट में n-1 इंटू 3। अब ये देखिएगा चौथे पद पूछ रहा 15वें पद, बोलो बेटा। अब लिखेंगे यहाँ a की वैल्यू कितना, बोलो a की वैल्यू कितना है? a की वैल्यू y-7 प्लस और n का वैल्यू कितना 15 है और माइनस का 1 और d की वैल्यू क्या है 5 है। थोड़ा ध्यान दीजिए भाई, ये देखिएगा 15 आ गया। अब आप ध्यान देंगे तो इसमें लिखा गया बराबर y-7, इसका देखिएगा गुणा आपका या घटेगा तो कितना आ जाएगा, बोलो भाई 14 आ जाएगा। 14 गुणे 5 कर दो तो a 15 बराबर लिखेंगे हम लोग क्या, बोलो भाई कितना आ जाएगा, ये y-7 और प्लस का इसका गुणा करेंगे कितना 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। अब इसको घटा लीजिएगा तो ये आपका इसमें घटेगा, समझा रहा कुछ? तो a इसमें कितना हो जाएगा, ये y माइनस कितना हो जाएगा, y प्लस कितना 63 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई सबको? देखिएगा y, ये लास्ट में आप पहले समझिए क्या सवाल कह रहा हूँ। इधर देखिए सब लोग, अभी मैंने क्या था y-7, समझ में आया?
y माइनस 2 ये भी समझ में आया, y प्लस 3 ये भी समझ में। अब ये ना कहिएगा सर कि y प्लस 63 दिया है, तो y प्लस 63 जो आया है वो 15वें पद का मान है। समझा रहा सबको? आप 15वें पद के बाद आप 14वें निकाल सकते हैं, 13वें निकाल सकते हैं, 12वें निकाल सकते हैं, उसके बाद 10वें निकाल सकते हैं। सब लाइन से आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। अगर आप लोग के अंदर थोड़ा सा हिम्मत होगा तो जरूर आप निकालने का काम करेंगे, और नहीं हिम्मत होगा तो चांदनी जैसा काम करेंगे। कहो चांदनी बंद कर दीजिए।